दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताऊंगा कि अब सबको मिलेगा लोन। जितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं उन सभी को मिलेगा लोन। और बैंक ने सबसे आसान प्रोसेस अपना लिया है लोन देने के लिए। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताऊंगा कि 2025 में लोन लेकर कैसे आप लोग अमीर बन सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी कि अमीर अमीर होता जा रहा और गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाला हूँ और प्रूफ करके बताऊंगा कि ये बात कैसे सही है। और आप लोग भी अगर लोन लेना चाहते हैं बिजनेस के लिए तो आप लोगों को बताऊंगा कैसे लोन लेना है, कहाँ से लेना है और कितना ब्याज लगेगा। सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और चलो यार बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर अमीर आदमी को बिजनेस करना होता है तो वो किस तरह से अपना बिजनेस को स्टार्ट करता है। देखो यार, अगर अमीर आदमी को बिजनेस करना रहता है ना तो वो मान लो कि अमीर आदमी को 1 लाख या 2 लाख 10 लाख 5 लाख जो भी लग रहा है बिजनेस करने के लिए, मान लीजिए 1 लाख रुपए लग रहा है बिजनेस करने के लिए। ठीक है। अमीर आदमी को तो वो क्या करेगा, 1 लाख उसके पास पहले से रहेगा तभी वो 1 लाख का बिजनेस सोचेगा। ठीक है। अगर उसके बिजनेस में 2 लाख रुपए लग रहा है तो उसके पास ऑलरेडी पहले से 2 लाख रुपए रहेगा। वो क्या करेगा, अपने पैसे से, खुद के पैसे से वो बिजनेस कभी नहीं स्टार्ट करेगा। ठीक है। वो क्या करेगा कि जो भी उसका पैसा है वो किसी भी बैंक में एफडी करा देगा। ठीक है। एफडी कराने के बाद में और जितना उसको जरूरत रहेगा वो लोन के ले लेगा। अब समझते हैं इस बात को। जैसे देखिए, अगर एफडी कराता है तो उसके पैसे पर बैंक उसे कम से कम 7 साढ़े 7% का ब्याज देती है। ठीक है, साल का। और अगर मान लीजिए उसे लोन, वो लोन लेता है 2 लाख रुपए बैंक से, उसी बैंक से लोन ले लेगा। ठीक है, 2 लाख रुपए लोन ले लिया तो 10% के हिसाब से, मैक्सिमम 10-12% के हिसाब से बैंक लोन देता है। ठीक है। अब सोचिए, साल में उसके पैसे पे 7% का ब्याज आ रहा है और ये जो है 10% बैंक को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं 3% पे ये अपना पैसा उठाया, 3% के ब्याज पे। ठीक है। तो इस तरह से जो अमीर आदमी होता है इस तरह से अपना बिजनेस करता है। लेकिन गरीब गरीब क्या करेगा, देखो, कहेगा अरे यार ये मानसिकता अभी भी बनी है कि लोन नहीं लेना चाहिए। गांव में तो मैं अभी भी देखता हूँ लोन, लोग सोचते हैं कि यार ये लोन से अलग नेगेटिविटी के नजरिए से देखते हैं लोन लेने के लिए। लेकिन लोन एक ऐसा रास्ता है कि जिससे आप बिजनेस करके और आप अमीर बन सकते हैं। कैसे आप लोगों को बन सकते हैं, देखो, अगर मान लीजिए लोन लेते हैं, लोन सही जगह और सही काम के लिए लोन लेते हैं तो अच्छा। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदनी है, कोई जमीन खरीदनी है तो उसके लिए लोन ले रहे हैं तो आपका सही है। अगर कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तो वो सही है। ठीक है। इससे देखो, वो इसलिए लोन लेना चाहिए कि आगे चलकर उसका वैल्यू बढ़ जाए उस चीज के लिए जिस चीज के लिए आप लोन ले रहे हैं। ठीक है। अब आप लोगों को लोन कहाँ से लेना है और कैसे लेना है, 2025 में कैसे बिजनेस करना है, कहाँ से सारी चीजें स्टार्ट करना, मैं आप सभी को इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। देखिए, भारत सरकार की एक नई स्कीम आई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आदेश दिया है 3 बैंकों को, एसबीआई को, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक को। इन तीनों बैंकों के आदेश दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर कोई बिजनेस के लिए हमारी स्कीम से, कौन सा स्कीम है, उसके लिए अगर उससे लोन ले रहा है तो उसको सबसे आसान प्रोसेस पे लोन दे दिया जाए। उसकी कोई गारंटी नहीं चाहिए, कोई सोर्स ऑफ इनकम प्रूफ नहीं चाहिए। ठीक है। बस उसके बेसिक सी डॉक्यूमेंट पे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह हो गया। ठीक है। ये सारी चीजें देखकर उसको लोन दे दिया जाए। ठीक है। बट उसके बैंक में अकाउंट होना चाहिए। जैसे आप एचडीएफसी से लोन ले रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक से ले रहे हैं लोन, तो उसमें अकाउंट होना चाहिए और ट्रांजेक्शन उसमें करते रहेंगे तो आसानी से लोन आपका हो जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को लोन लेना कहाँ से, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो गवर्नमेंट की एक नई स्कीम आई है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन। ठीक है। मुद्रा लोन से वहां से आप लोन लेते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन मिल सकता है बिजनेस करने के लिए, यहाँ से अगर आप लोन लेते हैं तो। ठीक है। और आप लोगों को लेना कैसे, आप लोग सीधा सीधा बैंक में जाइए, किसी भी बैंक में जाइए, किसी भी वहाँ कर्मचारी हो, कोई एम्प्लॉय हो, या डायरेक्ट मैनेजर से आप बात कर लीजिए कि हमें मुद्रा लोन लेना है, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे, आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे इसको लेना है, कैसे नहीं। ये सारी चीजें आप सभी को वहां बता देंगे और आप सभी को लोन वहां से मिल जाता है आसानी से। किसके लिए ले रहे हैं, कौन सा बिजनेस करने के लिए, वो सारी चीजें वो बताना पड़ता है, वो सारी चीजें। और लोन आपको वहां से आसानी से डिसबर्स हो जाता है आपके अकाउंट में। ठीक है। वहां से अगर आप लोन लेते हैं तो आप लोगों को जो लोन लेना है वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से नहीं, डायरेक्ट बैंक से लेंगे। वहां पर ब्याज अगर की हम बात कर लेते हैं, ब्याज, ठीक है, ब्याज आपको
5, 7, 8% के हिसाब से आपको ब्याज मिल जाएगा। और हम आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि अगर जितना भी आप लोन ले रहे हैं ना, उसके जैसे मान लीजिए 2 लाख का लोन ले रहे हैं, तो आपके पास ऑलरेडी पहले से 1 लाख रुपए या 50 हजार अगर है, तो अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप एफडी करा देते हैं किसी भी बैंक में, तो वहां से भी आपको ब्याज मिलेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर एफडी आप कराते हैं, तो अगर आप सही ज्यादा से ज्यादा ब्याज लेने के लिए आप लोग एक काम करिएगा, जिसके नाम से एफडी कराइएगा ना, उसका एज देखिए, एक होता है सीनियर सिटीजन्स, एक होता है जूनियर सिटीजन्स बैंक में, ठीक है। एफडी में जो एफडी का रूल्स होता है, जो सीनियर सिटीजन्स होता है, अगर वो एफडी करवाता है तो उसको ज्यादा ब्याज मिलता है बैंक में। अब सीनियर सिटीजन्स क्या होता है, जिसकी एज 60 साल है या 60 साल से ज्यादा, वो आता है सीनियर सिटीजन्स के क्राइटेरिया में, ठीक है। और जूनियर सिटीजन्स जो 60 साल से कम होते हैं, जो 60 साल से कम होते हैं, उनको कम ब्याज मिलता है। तो आपके फैमिली मेंबर में जो ज्यादा एज के होंगे, उसके नाम से ब्याज अगर एफडी कराएंगे तो उसको ज्यादा ब्याज मिलता है बैंक में एफडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरह से आप अगर लोन लेते हैं 2025 में बिजनेस करने के लिए, मुद्रा लोन से अगर आप लेते हैं, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आज की वीडियो में यही सारी चीजें बतानी थी आप लोगों को। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और